होसाना 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 दाऊद के पुत्र को होसाना। वचन कहता है सियोन के पुत्री देख तेरा राजा तेरे पास आते हैं। वह विनम्र है, वह गधे पर सवार है। होसाना 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 दाऊद के पुत्र को होसाना। यीशु क्रिस्त में उपस्थित प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र सप्ताह की तैयारी में खजूर इतवार का पर्व मनाती है। आप सबों को इस पर्व की शांति मिले। होसाना क्या है? होसाना का अर्थ क्या है? जब हम अपने मुंह से ईश्वर की होसाना करते हैं तो इसका अर्थ क्या है? होसाना यानी स्तुतिगान करना, किसी व्यक्ति की जयगान गाना अथवा अपने पाए हुए अनुग्रहों की उपासना करना या किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना अथवा किसी के आनंद में सम्मिलित होना, यही है होसाना का अर्थ। हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, ईसा मसीह एक साधारण राजा नहीं है। ईसा मसीह राजाओं का राजा है। ईसा मसीह एक पवित्र राजा है, एक नेक राजा है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, होसाना पर्व हमें यही प्रश्न पूछता है कि वह कौन है। जब ईसा मसीह यरूशलेम नगर से जा रहे थे तब लोगों ने भी यही पूछा, यह कौन है? आज ईसा मसीह हम सभी से यही प्रश्न पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? ईसा मसीह हमारे लिए कौन है? तो जनता ने उत्तर दिया, ईसा नाज़रत के एक नबी है। उसी तरह हमारा उत्तर क्या होगा? ईसा मसीह मेरे जीवन के लिए कौन है? ईसा मसीह मेरे परिवार के जीवन के लिए कौन है? मेरे जीवन का राजा कौन है? यानी हम लोगों को यही प्रश्न पूछना है कि ईसा मसीह मेरे जीवन के लिए कौन है? ईसा मसीह एक विनम्र राजा है। ईसा मसीह एक धन्य राजा है। ईसा मसीह एक पवित्र राजा है। ईसा मसीह चंगाई देने वाला राजा है और ईसा मसीह एक निडर राजा है। जब हम ईसा मसीह को विनम्र राजा कहते हैं तो हम क्या सोचते हैं? विनम्र भाव यानी अपने आप को छोटा समझना, अपने स्वभाव को नम्र बनाना। राजा लोग घोड़ों पे सवार होकर अपना अधिकार जताते हैं, लेकिन ईसा मसीह एक गधे पर बैठकर लोगों को मिलने जाते हैं। यानी ईसा मसीह नम्रता का एक पाठ हमें सिखाते हैं। आज हमको अपने दिल से यही प्रश्न पूछना है कि क्या हम अपने दिल से नम्र हैं? क्या हम नम्रता का भाव अपनाते हैं? चाहे क्यों ना हम किसी भी अधिकारी पद पर क्यों ना हो, हम दूसरों को अपने समान मानना चाहिए और एक नम्र भाव अपनाना चाहिए। धन्य राजा, धन्य वही बन सकता है जो
अच्छे कार्यों द्वारा दूसरों का मन बहलाता है। ईसा मसीह को लोग धन्य कहे क्योंकि वे अच्छे कार्यों द्वारा लोगों को अपनी ओर, पिता की ओर वे चलाते थे। हमें भी अपने जीवन में धन्य बनने की कोशिश करना चाहिए। बहुत सारे लोग धन्य बने क्योंकि वे अपने पवित्र जीवन द्वारा, अपने अच्छे अच्छे कार्यों द्वारा वे ईश्वर का गुणगान करते रहे। पवित्र राजा यानी क्या है? पवित्र राजा यानी हम देखते हैं कि मंदिर में बिक्री करने वाले लोगों को ईसा मसीह हटा देते हैं। यानी मंदिर ईश्वर का स्थान है और ईसा मसीह कहते हैं कि उस ईश्वर के स्थान को हमें पवित्र बनाना चाहिए। संत पौल कहते हैं हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। इसलिए अगर हम पापों द्वारा अपने शरीर को, अपने मंदिर को दूषित करते हैं तो हम पापमय जीवन बिताते हैं। इसलिए हमें अपने आप को पवित्र करने के लिए एक राजा की जरूरत है और वह है पवित्र राजा जो ईसा मसीह है। और चंगाई देने वाला राजा यानी ईसा मसीह लोगों को चंगाई प्रदान करते हैं, लंगड़ों को चंगा कर देते हैं। उसी तरह हम भी अलग अलग समस्याओं में, अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं। इसलिए यह राजा हमें सभी पापों से, सभी बुराइयों से, सभी बीमारियों से हमें चंगाई प्रदान करता है। और आखिरी में ईसा मसीह एक निर्डर राजा है, यानी वह यीशु प्रभु का, अपने पिता का कार्य दूसरों को सुनाने के लिए कभी डरते नहीं हैं। उसी तरह क्या हम भी ईसा मसीह का सुसमाचार लोगों को बांटने के लिए डरते हैं? तो आइए मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, यह खजूर इतवार का पर्व मनाते वक्त हमें प्रभु ईसा मसीह यही पूछते हैं कि हमारे जीवन का राजा कौन है? क्या हमारा जीवन का राजा यीशु मसीह है जो कि विनम्र है, जो कि पवित्र है, जो अपने अच्छे अच्छे कार्यों द्वारा धन्य है और जो चंगाई प्रदान करने वाला ईश्वर है। और जब भी कोई मुश्किल कार्य हो तब हमें निडर में सांत्वना देने वाला ईसा मसीह है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम विशेष रूप से ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर हमें हमारे जीवन का राजा बनाने के लिए हमें भरपूर शक्ति और आशीर्वाद दे। आमीन।